दोस्तों, तुमसे तुम तक में अब वो होने वाला है जिसका डर हर सच्चे फैन के दिल में कब से पल रहा था। अन्नू की सिर्फ एक गलती आज आर्यवर्धन की जिंदगी पर भारी पड़ गई है। जिस आर्या को कभी हालात नहीं तोड़ सके, जिसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकी, आज वही आर्या अपने ही खून में लथपथ पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर अन्नू ने ऐसा क्या कर दिया? और क्या अन्नू के आंसू आर्या के बहते खून का बोझ उठा पाएंगे? इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है आर्या के उस अकेलेपन से, जहां वो अपने कैबिन में बैठा अपनी ही किस्मत को कोस रहा होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम जाता है, जब उसकी मौजूदगी में उसी के सामने अन्नू की शादी और रिश्ता डॉक्टर मोहित के साथ तय कर दिया जाता है। सबके सामने डॉक्टर मोहित को अन्नू का जीवन साथी चुन लिया जाता है और आर्या बस बेबस खड़ा रह जाता है, बिल्कुल एक तमाशाई की तरह। ये सोचते ही आर्या का खून खौल उठता है। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसकी अन्नू अब किसी और की होने जा रही है। गुस्से, जलन और टूटे हुए भरोसे की आग में जलता हुआ आर्या अपना भारी हाथ सामने रखे शीशे के टेबल पर दे मारता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरा कांच चकनाचूर हो जाता है और नुकीले टुकड़े आर्या के हाथ में धंस जाते हैं। खून की धार बहने लगती है। लेकिन दोस्तों, आर्या को जिस्म के दर्द का एहसास तक नहीं होता। वो टूटे हुए कांच और बिखरे टेबल के बीच जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये रोना किसी शेर की दहाड़ नहीं, बल्कि उस टूटे हुए आशिक की चीख है, जो जिंदा रहते हुए भी अंदर से मर चुका होता है। तभी झंडे अंदर आता है। कमरे का मंजर और खून में लथपथ आर्या को देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर आर्या को संभालना चाहता है, लेकिन आर्या उसे धक्का दे देता है। झंडे से ये सब देखा नहीं जाता और वो कांपते हुए हाथों से सीधा अन्नू को फोन मिलाता है। झंडे चीखते हुए कहता है, मैडम खुश हो जाइए, आपकी जिद जीत गई और मेरा साहब हार गया। आर्या सर ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। ये सुनते ही अन्नू के हाथ से फोन गिर जाता है और उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। आज उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि डॉक्टर मोहित से रिश्ता जोड़कर उसने आर्या को किस हद तक तोड़ दिया है। अन्नू नंगे पांव ही आर्या की तरफ भागती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या अन्नू के आने से आर्या का गुस्सा ठंडा हो जाएगा या आर्या अब अन्नू से हमेशा के लिए नफरत कर बैठेगा? जब अन्नू आर्या के हाथों से बहते खून को देखेगी तो क्या वो डॉक्टर मोहित से अपना रिश्ता तोड़ देगी? मुझे तो लगता है दोस्तों, ये वाकया इन दोनों को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक करने के लिए हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्या जल्दी ठीक हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें गेट वेल सून आर्या। ऐसे ही धमाकेदार और इमोशनल एपिसोड्स की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।